अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री के बेसिक लेक्चर्स हैं जिसमें हम जो है एरिया मालूम करना, पेरीमीटर मालूम करना और जो है रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये सारा जो हम सीखेंगे। एरिया हम जस्ट जो है इस पहले लेक्चर में हम जो है बेसिक सीखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम जो है एडवांस थोड़ा सीखेंगे ज्योमेट्री का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है कि ये बेसिक्स शेप्स हैं जो आपको यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे। तो ये इसको जो है हम डार्ट बोलते हैं। जो एक जैसे जैसे ना ये सिंपल जस्ट डार्ट है तो इसको हम डार्ट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या है कि जो डिफरेंट डार्ट्स होके मिलके जो है एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। एक चीज़ होती है लाइन, लाइन अलग चीज़ होती है। ये ऐसे सपोज करो ये लाइन है, और लाइन सेगमेंट जो है अलग चीज़ होती है। लाइन जो है जिसमें जो है कहीं भी जो है उसकी लिमिट नहीं होती लाइन लाइन में। लाइन सेगमेंट में क्या हम उसके लाइन के जैसे सेगमेंट उसका कोई हिस्सा जो है हम निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, ये सपोज करिए आपका ए और बी लाइन लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये एक लाइन का एक मुख्तस जो है पार्ट है, और इसकी कोई भी जो है ना लाइन की कोई भी हद नहीं होती, कोई भी लिमिट नहीं होती, डिस्टेंस वगैरह नहीं होता लिमिट का। लेकिन लाइन सेगमेंट का एक मखसूस डिस्टेंस होता है। रे जो है ये रे है आपके पास। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑब्लिक लाइन। ये आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं वर्टिकल लाइन कैसे है, ऑब्लिक लाइन कैसे है। और रे रे का मैं आपको बताऊं कि अभी जो है जैसे रे ऐसे सिंपल है, तो इसका मतलब जो है स्टार्टिंग पॉइंट इसकी पता नहीं है। ठीक है, बाकी एंड जो है चलता रहा है। एक पॉइंट इसकी पता नहीं है और दूसरी जो है पता है हमें, ये जैसे ये ना ये स्टार्ट इधर से स्टार्ट हो रही है ना ऐसे, लेकिन आगे जो है चलती जा रही है। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर क्या, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अब दोनों जो है 90 डिग्री के एंगल पे जो है एक दूसरे को जो है ना टकरा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। जैसे ये देखो, ये आपकी 90 डिग्री पे। पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन क्या होता है, वो दो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं टकराती, एक दूसरे के साथ ही साथ सेम डिस्टेंस पे सेम एंगल पे चलती रहती हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, दो लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो वो उसको जो है इंटरसेक्ट कहा जाता है। अब ये जैसे ये एक लाइन है, दूसरी लाइन कहीं से भी आ रही है, तो ये जो है ये आपस में इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्शन कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब लाइन लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको आ सकता है। तो सबसे पहले एंड पॉइंट की बात करूं, तो लाइन में जो है एंड पॉइंट कोई भी नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती। लेकिन लाइन सेगमेंट में जो है टू एंड पॉइंट होती हैं। जो अभी मैंने आपको बताया ये लाइन है, तो लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये, तो ये ए बी जो है आपकी जो है एंड पॉइंट हो गई जो, तो ये आपका जो है लाइन सेगमेंट हो गया ये वाला हिस्सा। और वन एंड और रे में क्या है, वन एंड पॉइंट होती है। जैसे आपको ये पता है कि एक ये एंड पॉइंट है, बाकी अनलिमिटेड चलती जा रही है। ठीक है, और लेंथ के हिसाब से ये तीनों एग्जांपल है ना, ये आप देख लें, नज़र में कर लेना। और लेंथ के हिसाब से देखें तो उसकी कोई भी नो डेफिनेट शेप है लाइन की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी जो है इसकी जो पता नहीं है लिमिट कहाँ है, लेकिन लाइन सेगमेंट की जो है डेफिनेट शेप है, डेफिनेट लेंथ है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है डेफिनेट लेंथ है। और नो और रे की भी कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है ए से स्टार्ट हुई, फिर आगे एरो है पता नहीं कहाँ तक जा रही है, तो इसकी कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है लेंथ की। तो उसके बाद सिंबल की बात करें तो लाइन जो है, लाइन की सिंबल ये होती है, इधर नीचे एग्जांपल में गिवन है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट की सिंबल ये है, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर भी लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है रे की सिंबल ऐसे होती है। ये लाइन लाइन सेगमेंट और रे की हमने बात कर ली। उसके बाद कोई भी स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर वगैरह क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों तरफ जो है ये दो साइड, एक साइड ये, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड, तो चारों साइड्स जो है वो एक दूसरे के बराबर हों, तो उसको जो है स्क्वायर कहा जाता है ना।
तो अब पेरीमीटर का आप स्क्वायर कैसे मालूम होगा, तो उसका फार्मूला ये है, ये आप नोट कर लें। पेरीमीटर क्या होगा कि चारों साइड्स जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको जो है आ जाएगा स्क्वायर कर। पेरीमीटर क्या, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो आपस में जो भी शेप है उसकी साइड वाली बाउंड्रीज क्या है। ये जैसे इधर से हम सब सपोज करें ए से शुरुआत करते हैं, तो इधर से घूम के आए, तो इधर से आपने मेजरमेंट कर ली, फिर उसको ऐड करके इधर से मेजरमेंट कर ली, इधर से मेजरमेंट कर ली और इधर से मेजरमेंट कर ली। ये चारों साइड्स जो हैं उसको आपने मेजर कर लिया तो आपको जो है पेरीमीटर मिल जाता है। तो ये साइड की लेंथ क्या है, ए से सपोज करें आपको ये 4 हो, साइड आपकी 4 हो, और जैसे कि स्क्वायर है तो चारों साइड से स्क्वायर में होती हैं। तो आप जो है इसका 4 को क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे चारों साइड से तो आपको जो है 16 इसका जो है पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, अगर सपोज करें आपकी जो साइड है, अगर एक साइड बराबर हो आपकी 5 के बराबर हो, तो क्या करेंगे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे तो क्या होगा 20 आपका जो है पेरीमीटर हो जाएगा। जस्ट ये जो है इसका एग्जाम्पल है। अगर इसका एरिया मालूम करना है तो एरिया में आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा आगे डिस्कस भी करेंगे। तो एरिया में क्या है, ये साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 25 हो जाएगा। तो एरिया इसका 25 हो जाएगा और पेरीमीटर का 20 हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर पेरीमीटर आप रेक्टेंगुलर का हो तो अभी मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, इसकी ये आमने सामने वाली जो लाइन्स हैं ये आपस में बराबर है। अब ये वाली लाइन आपस में बराबर हो गई, ये वाली लाइन्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करें तो अगर ये ब्रीथ है, इसको ब्रीथ या विड्थ भी बोलते हैं, WIDTH, ठीक है। तो जो आप समझें तो ये विड्थ भी है आपकी। तो अगर आपको ये कोई भी ब्रीथ और लेंथ गिवन हो तो अगर इसकी मैं सपोज करो 5 आपको ये देता हूँ और 3 आपको ये देता हूँ, तो इसका जो क्या होगा पेरीमीटर कैसे मालूम करेंगे, ये आपका फार्मूला है लेंथ प्लस बी। तो लेंथ प्लस बी क्या है, 8 कर लेंगे, 2 + 5, अब सब आप दोनों को ऐड कर लिया से, तो आपको इधर से इधर तक मिल गया लेंथ। तो क्या है 8 है, जारी बात है ये वाली लेंथ भी वही होगी 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 फार्मूले के तरफ भी आप कर लें, या 8 + 2 ऐड कर लें तो आपको जो है 16 इसका जो आंसर मिलता है पेरीमीटर ऑफ ये रेक्टेंगुलर। तो उम्मीद है कि पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे इनके। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे, एरिया जो है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, आपको जो है साइड और उसको मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे आपको एरिया मिलेगा। सपोज करें आपके साइड जैसे ना स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर हैं, तो एक ये 6 है, सवेरे मैंने आपको 5 वाला करवाया एग्जांपल। अगर 6 है तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 36 इसकी जो है एरिया हो जाएगी। अभी मैं थोड़ी आपको ये बात बताऊं कि ये इसका जो यूनिट है, अब जैसे वेट का आपके बताऊं तो ये सेंटीमीटर में बताया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये 36 सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप या अगर मैं आपको मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर करूं तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है ना आपस में, ठीक है ना। तो आपको एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर मीटर स्क्वायर का जो यूनिट है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे मालूम करना है, तो आपको जैसे पता मैंने अभी बताया, तो ये साइड ही बराबर है आपस में। तो आपको अगर ब्रीथ मिली हो 5 और लेंथ मिली हो 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इनको आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये फार्मूले में मेंशन है, ये आप नोट कर लें। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, 5 × 4 इज इक्वल क्या हो गया 20 हो। अब एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स देख लें। तो अभी मैंने आपको अभी ये देखें 4 साइड है, तो 4 इसकी अगर वो है 5 साइड है, तो अभी मैंने आपको करवाया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपने किया 20 हो गया। ये इधर जो है मल्टीप्लिकेशन की सिंपल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आप एग्जाम्पल्स हम देखते हैं एक दो, और पेरीमीटर ये
अब पेरीमीटर का एग्जांपल दूसरा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। अब साइड की लेंथ मालूम करनी है स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो अगर पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, ये आपको मैंने फार्मूला पिछली स्लाइड में गिवन भी था कि साइड ऑफ स्क्वायर, अब पेरीमीटर क्या होता है, पी इज इक्वल 4s है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो अब हमें पेरीमीटर मालूम करना है, साइड मालूम करनी है। तो ये हम इधर कर लेंगे, इसको हम जैसे डिवाइड कर लिया 4 को, तो पी अपान 4 हो जाएगा, पेरीमीटर अपान 4। तो पेरीमीटर अपान 4 जो है ये आप सॉल्व करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर एग्जाम्पल दूसरा है ये आपका। तो इसमें क्या है कि एक रेक्टेंगुलर गिवन है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ है और 12 इसकी है। तो 8 और 12 आपका क्या फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी ना, या एल प्लस डब्ल्यू, जो आप समझें। तो ये आपस में आपने ऐड कर लिया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको जो है 40 आंसर आ गया। देखिए इसमें 40 सेंटीमीटर गिवन है, जो मैंने आपको समझाया था। अभी ये आप एरिया का मैं आपको एग्जांपल करा लूँ। तो ये देखें, तो एरिया फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 3 सेंटीमीटर की है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 9 हो गया। तो 9 स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लें या स्क्वायर एस क्यूब सेंटीमीटर कर लें, तो ये बात सेम। ओके, और आगे चलते हैं। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, तो रेक्टेंगुलर एरिया क्या है, 2.5 है। और ये जो आपके पास 6 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको जो है 15 इसका आंसर मिल गया। 15 देखें स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। उम्मीद है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी जो है हम जो कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।